हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दी आइडियल ट्रेडर। आज के वीडियो में मैं बेसिकली मेरी ट्रेड का एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। मैंने कैसे ट्रेड ली और किस पॉइंट पे ली और मेरे को आज प्रॉफिट नहीं और लॉस ही हुआ है अराउंड 5000 रुपीज़ के समथिंग। तो मैं पहले आपको मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पोजीशन देखोगे तो 4700 रुपीज़ के समथिंग लॉस हुआ है। और मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। मैंने बाई किया था अराउंड 1648 के समथिंग और टाइम था अराउंड 10:05, ठीक है। और मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने एसएलएम लगा रखा था, उसको कैंसिल किया, फिर उसके बाद में एग्जिट कर दिया 2 ऑर्डर में, ठीक है। अब मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ। अब ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है वन डे के टाइम फ्रेम पर। अगर वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो पिछले कुछ दिनों से ये इसमें कोई खास मोमेंटम नहीं था और ये एक साइडवेज टाइप की कुछ स्ट्रक्चर बना रखा था, ठीक है। और देन मैंने फिर आज देखा कि आज इसमें एक ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। आज इसमें एक ब्रेकआउट मिला है। फिर मैंने इस ब्रेकआउट पे एक ट्रेड इनिशिएट की थी अराउंड मॉर्निंग में, आपको टाइम दिखाया था 10:04 के समथिंग। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो इसने मॉर्निंग से ही मोमेंटम शो कर रखा था, ठीक है। मॉर्निंग से ही मोमेंटम शो कर रखा था और एक प्रोबेबिलिटी थी कि आज मोमेंटम आ सकता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन की और एक अप मूव दिया। फिर मैंने इस रिट्रेसमेंट यहाँ पे एंट्री ली थी और यहाँ कहीं पे मेरा एसएल प्लेस था। एसएल था अराउंड 7000 रुपीज़ के समथिंग और मैंने वो पहले ही एग्जिट कर दिया 7000 रुपीज़ से। और प्रॉपर एसएल उसका मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। बेसिकली मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ में लेता हूँ एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन फाइंड आउट करने के लिए। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आज के डे स्टार्टिंग से इस पॉइंट तक, ठीक है, वो मैं वॉल्यूम प्रोफाइल प्लॉट किया। यहाँ पे क्या देख रहे हो, पीओसी और वो हाई वॉल्यूम, जहाँ हाई वॉल्यूम नोड्स है उसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा देता हूँ एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। अगर कोई स्टॉक ऐसे ट्रेंडिंग है और वो कहीं पे ऐसे कंसोलिडेट होकर वापस ट्रेंडिंग में हो तो इसको एक एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं। एक्यूमुलेशन जोन इसलिए क्योंकि कोई किसी ने यहाँ पे बाई किया था, ठीक है। फिर देन यहाँ तक एक मूवमेंट आया, फिर न्यू बायर अट्रैक्टिव हुए इस प्राइस पे कि अपन इसमें अपन भी एक बाइंग की ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो इस लेवल पे एक न्यू बायर आए हैं, ठीक है। न्यू बायर आए हैं, फिर उन्होंने भी यहाँ पे कोई पोजीशन बनाई है। फिर वापस एक अप मूव स्टार्ट हुआ है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जोन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कि यहाँ पे किसी ने बाई किया है, देन वहाँ पे कंसोलिडेट होता है, लेकिन न्यू बायर वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं करते हैं। न्यू बायर वहाँ पे एक्टिव नहीं होते, देन वो वहाँ से रिवर्सल हो जाता है। वो होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे सेलर बैठे रहते हैं, वो वहाँ से रिवर्सल कर देते हैं, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक होप थी कि कंटिन्यूएशन आ सकता है, लेकिन नहीं आया। फिर मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल को प्लॉट किया तो एक ऐसी लोअर लो स्ट्रक्चर बन रही थी फर्स्ट तो, और देन ये एक पीओसी और अपने हाई वॉल्यूम नोड के नीचे आ गया। तो एक ऐसा लग रहा था कि एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरे पोजीशन को समवेयर यहीं कहीं पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर बाद में भी कोई ऐसा मूव नहीं आया, इसमें साइडवेज ही रहा पूरे दिन। तो फर्स्ट कोई वो बड़ी बात नहीं है कि आज हमारे एसएल हुआ है तो कल प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप एक फिक्स स्ट्रेटजी और एक रूल बेस्ड काम करते हो तो आपका स्ट्रेटजी पे बस बिलीव रखो और प्रॉफिट एक 2 दिन हिट हो जाएंगे। अगर आपको 1:3 की ट्रेड मिल गई तो पिछले 2 दिन का लॉस भी कवर कर देगी और आपको ऑल ओवर प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा अपने स्ट्रेटजी और रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क मैनेज करके चले, ठीक है। अब मेरे को पता था कि मेरा 7000 रुपीज़ का प्रॉफिट और लॉस होगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। अगर मेरे को यही पता नहीं होता कि मेरा लॉस कितना होने वाला है तो मैं नेसेसरी ऐसे एंजाइटी होती कि भाई मैं कितना लॉस हो गया, कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये लॉस हमेशा फिक्स रखो। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो हमेशा लॉस पे काम करो। लॉस पे काम करने का मतलब है कि आपकी लॉस की लिमिट फिक्स होनी चाहिए। आज मेरी लॉस की लिमिट फिक्स थी भाई 7000 रुपीज़ का लॉस हो सकता है मैक्स टू मैक्स। अगर मेरे प्रॉफिट होता तो अगर 1:2 भी देके जाता तो अराउंड 14,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। 1:3 दे देता तो 21,000 रुपीज़ के समथिंग प्रॉफिट होता, ठीक है। तो ये आप है ना हमेशा रिस्क मैनेज करके चलो, कोई इतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप प्रॉपर एक रिस्क मैनेज और प्रॉपर रूल फॉलो कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो इजीली। बस आपको एक तो अदर टू अदर मतलब स्ट्रेटजी, आज आपने RSI ट्रेड कर रहे हो, कल आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में
कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड ले, ऐसा मत करो, एक स्ट्रेटजी पे फिक्स रहो। स्ट्रेटजी का भी ड्रॉ डाउन आता है। अब बेसिकली आज मेरे को ट्रेड नहीं मिला, आज एसएल हिट हुआ है, तो हो सकता है मेरे को कल प्रॉफिट मिल जाए, हो सकता है मेरे को कल भी मेरा एसएल हो जाए और आने वाले 2 दिन तक लगातार एसएल हो जाए। तो ये नहीं है कि मैं मेरी स्ट्रेटजी को छोड़ दूंगा और नई स्ट्रेटजी कैच कर लूँगा, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। अगर वैसा करने लगे तो आपका एसएल फिक्स है और आप कभी प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते। एक स्ट्रेटजी का ड्रॉ डाउन पीरियड भी होता है और एक विनिंग फेज भी होता है, ठीक है। तो विनिंग फेज तो स्ट्रेटजी का सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ड्रॉ डाउन फेज कोई नहीं देखना चाहता। इसलिए मेरा बोलना है कि आप एक स्ट्रेटजी फिक्स रखो, उस पर 1-2 महीने कम कैपिटल से काम करो, फिर आप एक अपना मेन कैपिटल डालो अगर आपकी एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डन फॉर द डे ट्रेडर्स। मैं अगर आपको अच्छा लगा तो और ऐसे कंटेंट वीडियो बनाता रहूँगा।